ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब खेलते कूदते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, खूब तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपने यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। Today we will discuss on assumption of Lewis model of economic development. First assumption is surplus labor is in the subsistence sector. The basic assumption of model is that three exist surplus labor in the subsistence sector. It includes labor whose marginal productivity is zero, as well as that whose marginal productivity is positive but is less than the institutional wage. This labor comprises farmers, agricultural laborers, petty traders, domestic servants and women. तीन जो टाइप्स के जो थ्री एग्जिस्ट सरप्लस लेबर बताया है। पहला तो जिसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो होगी, दूसरा ऐसा है जिसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिव वो पॉजिटिव होगी, जो इंस्टीट्यूशनल बेस से कम रहेगी, और एक ऐसा रहेगा जो द सरप्लस लेबर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एक्ट्स ए सोर्स ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो पॉजिटिव है उसकी जो वेजेज होगी इंस्टीट्यूशनल बेस से कम रहेगी, और वो फार्मर्स होंगे उसको कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एग्रीकल्चर लेबर्स, पेटी ट्रेडर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स एंड वुमेन्स। और तीसरे नंबर की बात की एग्रीकल्चर सेक्टर का ऐसा लेबर जो सरप्लस में रहेगा और अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर रहेगी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एंड वाई अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर? Lewis means that the supply of labor is perfectly elastic at a particular wage. जो वेजेज सब लेबर की जो सप्लाई होगी वो परफेक्टली इलास्टिक बताई है लेविस ने। दिस पर्टिकुलर वेज इज समवॉट हायर देन द इंस्टीट्यूशनल वेज विच ईच वर्कर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर गेट्स। ठीक है, जो सप्लाई होगी लेबर का वो लेविस ने क्या बताया है? परफेक्टली इलास्टिक बताया है। Lewis calls it a institutional wage because every workers get this wage because of some institutional arrangements. This wage is equal to an average share of each worker in the total output in the subsistence sector. If market forces were allowed to operate in the subsistence sector, laborers with zero margin productivity or those with a very low marginal productivity would not have received this wage. जो लुइस ने जो इस वेजेज को बताया इंस्टीट्यूशनल वेज के रूप में बताया, क्योंकि जो अधिकतर जो वर्कर्स होते हैं वो वेज कहाँ से प्राप्त करते हैं? इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट से, इंस्टीट्यूशन से। और जो ये वेजेज होता है वो इक्वल होता है एवरेज शेयर ऑफ ईच वर्कर इन टोटल आउटपुट इन द सब्सिस्टेंट सेक्टर। जो सब्सिस्टेंट सेक्टर होता है उसका टोटल आउटपुट होता है ईच वर्कर का, उसके एवरेज शेयर्स के इक्वल होती है ये वेजेज। ठीक है, और अगर जैसे ही जो अगर इस मार्केट फोर्सेज अलाउ करते हैं सब्सिस्टेंट सेक्टर्स लेबर्स को ऑपरेट करने में कि जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में, तो उस जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में वेरी लो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी, तब ये जो इंस्टीट्यूशनल बेस होता है वो वर्कर्स को या लेबर को रिसीव नहीं होता है। ठीक है, कब रिसीव नहीं होता है? लो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मीन्स जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, तब वर्कर्स को ये रिसीव नहीं होता है। डन। Now second assumption is another important assumption that Lewis makes is about the saving generates in the capitalistic sector and in the subsistence sector. The capitalistic sector invests all its saving for its further expansion. ठीक है, अनोदर जो इम्पोर्टेंट अजम्पशन थी वो थी इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग को इम्पोर्टेंस थी कि सेविंग को जनरेट कैसे करें कैपिटलिस्टिक सेक्टर में और
सब्सिस्टेंस सेक्टर में, और जो कैपिटलिस्टिक सेक्टर है वो इन्वेस्ट होगी, उसमें जो भी जितनी भी सेविंग होगी वो पूरी की पूरी इन्वेस्ट कर दी जाएगी फर्दर एक्सपेंशन के लिए। दो सेक्टर बताए थे इन्होंने, एक कैपिटलिस्टिक सेक्टर, एक सब्सिस्टेंस सेक्टर। तो सब्सिस्टेंस सेक्टर और कैपिटलिस्टिक सेक्टर में सेविंग को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, कैसे उसको इंक्रीज़ करके जनरेट की जाए सेविंग, इस पर फोकस, इसकी अजम्पशन मानी है उन्होंने। तो कैपिटलिस्टिक सेक्टर की बात करें तो कैपिटलिस्टिक सेक्टर में जितनी भी सेविंग होगी वो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट कर दी जाएगी फर्दर एक्सपेंशन में। इन फ्यूचर में जो एक्सपेंशन प्राप्त करना चाहेगा अपन को जो भी कैपिटलिस्टिक, तो वो इसलिए इसको जितनी भी सेविंग होगी उसको सबको इन्वेस्ट कर देगा। Those in the subsistence sector, on the other hand, squander away their saving, if any, in purchase of jewelry and for construction of temples, etc. The propensity to save of the people in subsistence sectors also lower when compared with that of those in the capitalistic sector. लेकिन जो सब्सिस्टेंस सेक्टर की बात करें तो इनकी जो सेविंग्स होती है वो ख़त्म हो जाती है परचेज ऑफ ज्वेलरी में और कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, इन सब में जो निर्वहन सेक्टर है अपना, निर्वाह सेक्टर, सब्सिस्टेंस सेक्टर की बात करें तो इनकी जो सैलरी होती है वो पूरी ख़त्म हो जाती है, कर देते हैं लोग अपनी ज्वेलरी की ख़रीदारी में या फिर मंदिर कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा। और लेकिन इसके साथ में अगर मैं बात करें तो जो सब्सिस्टेंस सेक्टर में सेविंग की जो होती है वो जो ट्रेंड होता है सब्सिस्टेंस सेक्टर में वो कम रहता है, और साथ में जो कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमी सेक्टर है उसके कंपैरिजन में जो सब्सिस्टेंस सेक्टर है उसकी जो प्रोपेंसिटी टू सेव है पीपल्स की वो बहुत कम होती है, लोअर रहती है। Levies in fact so much fascinated by the higher propensity to save the capitalistic sector that he even advocates a transfer of income from subsistence sector to the capitalistic sector. He feels that steps have to be taken to raise the rate of saving from 10% to 15% if the development of the economy has to be smooth. लुइस रियलिन में जो हायर प्रोपेंसिटी टू सेव है कैपिटलिस्टिक सेक्टर की, उसके इतना फैसिनेटेड हो गए थे कि उन्होंने पूंजी जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी सेक्टर है उसमें अब एडवोकेट कर दिए, उन्होंने एडवोकेट ट्रांसफ़र ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सिस्टेंस सेक्टर टू द कैपिटलिस्टिक सेक्टर। लुइस इतने उसके कैपिटलिस्टिक सेक्टर के इतने फैसिनेटेड हो गए थे कि उन्होंने उसकी एडवोकेट किया कि वो जो सब्सिस्टेंस सेक्टर की जो कैपिटल है उसको कैपिटलिस्टिक सेक्टर में ट्रांसफ़र करने की इनकम है, जो सब्सिस्टेंस सेक्टर की जो इनकम है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए एग्री हो गए थे, एडवोकेट करने के लिए उसकी एडवोकेट की है कि जो सब्सिस्टेंस सेक्टर की जो इनकम है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए कैपिटलिस्टिक सेक्टर में, और ताकि सेविंग्स ज़्यादा हो सके। He feels that steps have to be taken to raise the rate of saving from 10% to 15% if the development of economy has to be smooth. अगर वो कहते हैं कि अगर हमें डेवलपमेंट जो इकोनॉमी स्मूथ बनाए रखना है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी को, तो हमें हमारी जो सेविंग का जो सेविंग रेट है हमारी उसको 10% से 15% के बीच में रखना होगा, और जो सब्सिस्टेंस सेक्टर की जो इनकम है उसको हमें कैपिटलिस्टिक सेक्टर की तरफ ट्रांसफ़र करके, और हमें जो एक स्मूथ डेवलपमेंट, स्मूथ इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा, और जो एक सेविंग की रेट है उसको 10 से 15% के बीच में इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये कुछ अजम्पशन थी इनके लुइस की, कि अजम्पशन ऑफ लुइस मॉडल के हमने दो अजम्पशंस की बात की, सरप्लस लेबर इन सब्सिस्टेंस सेक्टर, सरप्लस किस में रहेगा किस में नहीं रहेगा, दो सेक्टर्स बात बताए थे इन्होंने। दूसरा इन्होंने एक तो जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो वाला लेबर बताया है, एक पॉजिटिव वाला बताया, एक जिसकी जो सरप्लस में है वो बताया है। दूसरा इम्पोर्टेंस सेविंग बताई है, सेविंग की इम्पोर्टेंस दो सेक्टर में डिवाइड किया इंडस्ट्रीज़ को, सब्सिस्टेंस सेक्टर और कैपिटलिस्टिक सेक्टर। और कैपिटलिस्टिक सेक्टर में जब इन्होंने दो चीज़ों में डिवाइड किया
तो वो कहते हैं कि कैपिटलिस्टिक सेक्टर की जो में सब्सिस्टेंस सेक्टर की जो इनकम है उसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अगर हम स्मूथली डेवलपमेंट चाहते हैं तो इस वजह से उसको एडवोकेट किए इन्होंने उसका। तो ये डिस्कस किए हमने आज अजम्पशन ऑफ लुईस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।